नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। ये आज वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन लड़कियों के लिए बनाया है जो नई नई शादी के लिए लड़कों से मिल रही हैं, उनको रिश्ते आ रहे हैं। और मैंने ऐसा ही एक डिस्कशन उस दिन एक लड़की के साथ किया था जो मेरी क्लाइंट भी है, और मैं उसके साथ डिस्कस कर रही थी कि वो मुझे पूछ रही थी कि मैडम, आपको शादी के लिए इतना टाइम हो गया तो आप कैसे भला चूज करती हैं कि आपको कैसे आपने चूज किया था कि ये लड़का है या इससे मुझे शादी करनी है, क्या वो क्राइटेरियाज हमको दिमाग में लाने चाहिए। मैंने तो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, मैंने उसे एक चीज जरूर बताई कि अगर आप किसी से मिल रहे हो और आपको लगता है कि हाँ, यही वो आदमी है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए, तो उस आदमी को जानने की और पहचानने की ज्यादा आपको जरूरत थोड़ी होगी। और आप ये चीज देखिए कि क्या ये आदमी आपको पूरी तरह से, आपको जैसे भी आप हो उसके साथ आपको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, आपको वो पूरी तरह से स्वीकार भी करता है या नहीं, या सिर्फ आपके अच्छे गुण या आपके अच्छे लुक्स इसी के लिए आपके साथ वो शादी करना चाहता है। अगर आपके कुछ बुरे गुण जो भी है या अवगुण जो भी है उसे भी अगर आपके साथ वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो शायद ये आदमी आपको सोचना चाहिए और इसके साथ आपको थोड़ी जान पहचान करनी चाहिए। ये आदमी जो है आपके अवगुणों को समझ के अगर वो आपको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़का करे, लेकिन आप भी एक लड़की होके अगर सामने वाले आदमी को एक पूरे पैकेज में अगर आप एक्सेप्ट करते हो, यानी उनके अच्छे गुण, उनके अवगुण या उनका जो स्वभाव है उसे आप समझ सकते हो और आप जानते हो कि वो आपको जो है निराश नहीं करेंगे, या आपको कल सबके सामने आपको बेइज्जत या आपको नहीं करेंगे, या आपको सबके सामने वो आपको कुछ नाम नहीं देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं ना जो आपको समाज में लेके आपके अवगुणों का एक बड़ा सा लिस्ट निकाल लेते हैं। तो वो जो है बहुत एक दुखदायक चीज होती है हम औरतों के लिए, सबके सामने चिढ़ाना। या मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनको घर में वो औरतों से कुछ नहीं कहते, लेकिन जब अपने दोस्तों के सामने होते हैं या जो अपने परिवार के सामने होते हैं, तो बहुत सी सारी चीजें वो अपने बीवी को कह देते हैं। और ऐसे भी उसको बहुत ही इंसल्टिंग फील कराते हैं कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है उसके लाइफ में। ऐसा भी फील कराने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आपको ये सब देखना है तो पहली चीज ये है कि वो आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आपके वैसे ही आप अगर सामने वाले आदमी को आप पूरी तरह से आप एक्सेप्ट कर पाते हो, तो हाँ, मैं कहूंगी तो आप इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बॉलीवुड मूवीज की तरह मुझे सिर्फ शाहरुख खान चाहिए या अक्षय कुमार चाहिए। अगर आपको ऐसे कुछ लग रहा है तो मैं एक चीज बता दूं कि हम नॉर्मल लोग हैं और हमको नॉर्मल लोग ही ढूंढने चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर्स जो है वो फिल्म में एक्टिंग करते हैं, उनको पूरा मेकअप लगा के उनको एक्टिंग करने का सब डायरेक्टर उनको समझाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है और हमको ये चीज हमको समझ लेनी चाहिए। जब हम ये सब समझेंगे और नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के साथ आप आगे वाले को समझेंगे, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। ना कि आप ये सोचो कि आपके एक्सपेक्टेशंस एक लेवल तक हो बहुत सारे, और आप जाएं और आपको मिला कोई नॉर्मल आदमी, तो आपका वो कभी मैच ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए सोचिए, आप एक नॉर्मल ही आदमी हो, आप खुद एक नॉर्मल इंसान हो, तभी आप नॉर्मल आदमी को सामने से आपके लेवल पे चूज कर पाओगे। क्योंकि मूवीज में, फिल्म में या बुक्स में जो दिखाते हैं वो एक पूरा फिक्टिशियस डिपिक्शन होता है, एक रोमांस का या लव मैरिज का जो भी होता है। वो रियल लाइफ में हम लोग एक्सपेक्ट करना वो एक अलग चीज है। समझो कोई आपको ऐसे फिल्माना तरीके से इम्प्रेस करना चाहता है, तो और एक रेड फ्लैग है, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए।
कुछ लोग ज्यादा ही इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और आपको लगता है कि ये शायद सच्चा प्यार है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है ये बता के कि सच्चे प्यार में इतना इम्प्रेस नहीं करना पड़ता, इतना ताम झाम नहीं करना पड़ता। वो तो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, वो तो हो जाता है। और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए एक दूसरे के साथ समझने के लिए कि आप उस आदमी से कितना प्यार करते हो और वो आदमी आपसे कितना प्यार करता है। वो आपको अगर सच में प्यार करता है तो वो आप जैसे हो वैसे आपसे प्यार करेगा। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल भी वो आपको चेंज नहीं करेगा या आप उसको चेंज नहीं करोगे, वो तो आप करोगे ही, क्योंकि हम लोग तो ह्यूमंस है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हमारे हैबिट्स हो जाते हैं जो हम लोग चेंज करना चाहते हैं एक दूसरे में। जैसे कि कुछ लोगों को अपना प्लेट उठा के अंदर रखने में तकलीफ होती है, अगर वो आपको अच्छे से बोल दे कि प्लीज आप प्लेट उठा के अंदर रख दो, ये अगर उसने कह दिया, इसमें गलत बात नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप एक दूसरे को इसमें समझा सकते हो कि मुझे तकलीफ हो रही है सबका उठाने में, आप प्लीज उठा के आपका अंदर रख दो। उसमें भी एक तरीका होता है। इस चीज को आप सबके सामने इंसल्टिंग तरीके से बताना वो गलत बात है। उसको आप सही तरीके से उस आदमी को या औरत को पीछे कभी भी आपने बोला कि प्लीज आप नेक्स्ट टाइम प्लेट उठा के अंदर रख दीजिए, ये एक अलग बात है। और सबके सामने यानी दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने अगर मैं कह दूं कि तुमको तो प्लेट भी उठाना नहीं आता, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, ऐसे अगर मैं कहूंगी सबके सामने तो उस आदमी को बुरा लगेगा। या आप अगर कोई आपका पति आपसे कहेगा तो आपको वही भी बुरा लगेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जीवन जो है उसको पहले बॉलीवुड फिल्म की तरह ना देख के उसे नॉर्मल लाइफ की तरह आप जियोगे तो ज्यादा खुश रहोगे। और उस नॉर्मल लाइफ में थोड़ी बहुत नोक झोंक, थोड़ा बहुत तामझाम होता रहता है, उसे उस प्रोसेस को थोड़ा एंजॉय कीजिए। लेकिन जब वो चीजें ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो प्लीज ज्यादा बेयर भी करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लाइफ के छोटे छोटे ये आसान बनाने के नुस्खे मैं अपने चैनल पे लाती रहूंगी। इसीलिए स्वेग मंत्रा को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और मेरे वीडियोस लाइक कीजिए। और अगर कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में है कि हम लोग इसको नॉर्मल लाइफ में कैसे जीते हैं और कैसे इसके बारे में हमको समझना चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी। धन्यवाद।